नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका गाइड, आपका टीचर उज्जवल कश्यप। स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल पे जो है आई डिजायर एजुकेशन। ऑल यू नीड इज द डिजायर टू अचीव। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मेटल कटिंग की बात कर रहे हैं, हम स्टार्ट कर चुके हैं टॉपिक थ्योरी ऑफ मेटल कटिंग। बात की थी हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मेटल कटिंग की, ऑर्थोगोनल एंड ऑब्लिक की बात की थी हमने। ऑब्लिक में कुछ डिफरेंट पॉइंट्स की, कुछ डिफरेंट एंगल्स की जो कि डिफाइन किए जाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू द कटिंग टूल, और डिस्कस करने की जरूरत है हमें अब आगे थोड़ी सी इसी पॉइंट को, इसी टॉपिक को थोड़ी और डिटेल डिस्कशन की। आइए थोड़ा जानने और समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द ज्योमेट्री ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर बात करें कटिंग टूल की, तो कटिंग टूल को कई बेसिस पे डिफाइन किया जा सकता है, क्लासिफाई किया जा सकता है। उसमें एक मेजर टॉपिक, एक मेजर पॉइंट ऑफ क्लासिफिकेशन है आपका ऑन द नंबर ऑफ कटिंग एजेस। अगर बात करें ऑन द नंबर ऑफ कटिंग एजेस, तो कटिंग टूल को आप डिफाइन कर सकते हैं इनटू सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इनटू डबल पॉइंट कटिंग टूल एंड इनटू मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल। अगर बात करें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल बहुत वाइडली यूज किया जाता है टर्निंग, शेपिंग एंड स्लॉटिंग मशीन के लिए, ठीक है। और अगर बात करें डबल पॉइंट कटिंग टूल की, तो कटिंग टूल विथ डबल पॉइंट यूज किया जाता है आपकी ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए। मल्टीपल पॉइंट्स ऑफ कटिंग टूल वो भी हम लोग बहुत वाइडली यूज करते हैं मिलिंग मशीन के केस में, ब्रॉचिंग मशीन के केस में और हॉबिंग मशीन के केस में। और भी ऐसे कई मशीन अवेलेबल है जहां आप मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल डिफाइन करते हैं। तो अब देखिए मल्टीपल पॉइंट कटिंग टूल और डबल पॉइंट कटिंग टूल और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, इनको डिफाइन करने के लिए इनकी डायमेंशंस, इनके कॉन्स्टेंट्स और इनकी जो आइडेंटिटी है उसको फिक्स करने के लिए कुछ रेफरेंस सिस्टम को डिफाइन किया गया है, ताकि आप एक्सप्लेन कर सकें अपने कटिंग टूल को। अगर बात करें कटिंग टूल में रेफरेंस की किस बेसिस पे आप डिफाइन करते हैं, तो ब्रॉडली इन्हें डिफाइन किया गया है टू थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ मशीन रेफरेंस सिस्टम। मशीन रेफरेंस सिस्टम को हम लोग ASA और ANSI सिस्टम भी कहते हैं। ASA और ANSI सिस्टम भी कहते हैं। अगर बात करें दूसरे रेफरेंस की, तो दूसरा रेफरेंस है हमारा टूल रेफरेंस सिस्टम, जिसे हम लोग ORS, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम या नॉर्मल रेक सिस्टम NRS कहते हैं, ठीक है। और तीसरी यहाँ पे रेफरेंस सिस्टम डिफाइन की गई है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क रेफरेंस सिस्टम, विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज WRS, वर्क रेफरेंस सिस्टम। तो इस तरीके से कई रेफरेंस सिस्टम डिफाइन किए गए हैं। बात करेंगे हम लोग ASA एंड ORS की, ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम की एंड ASA सिस्टम की, बहुत डिटेल में। यही दो इंपॉर्टेंट पार्ट है जो बहुत कॉमनली यूज किया जाता है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम में अपने सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के डायमेंशंस को, उनके द्वारा डिफाइन की गई हुई कई एंगल्स को, और किस बेसिस पे आप दो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में वेरिएशन क्रिएट कर सकते हैं और आप चूज कर सकते हैं रिक्वायर्ड सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर बात करें सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की, तो ये फिगर आपको एक सिंपल रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, एक सिंपल डायग्राम को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है और सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। अगर बात करें तो ये आपका जो पीछे का पार्ट है, इसे हम लोग शैंक कहते हैं, जिसके हेल्प से आप होल्ड करते हैं टूल पोस्ट में अपने कटिंग टूल को। अगर इसके आगे आप आए तो यहाँ कई डायमेंशंस डिफाइन किए गए हैं। एक ये साइड की क्लियरेंस दी गई है, जिन्हें गामा एस कहते हैं, साइड क्लियरेंस एंगल, ठीक है। और अगर बात करें तो यहाँ एक गामा ई है, जिसे इंड क्लियरेंस के नाम से डिफाइन किया गया है। ये वर्टिकल सरफेस जो है, जो थोड़ी इंक्लाइंड है अंदर की ओर, क्यों क्लियरेंस एंगल की जरूरत क्यों पड़ती है, इसकी डिस्कशन हम कर चुके हैं। टू रिमूव एंड टू मेंटेन अ डिस्टेंस बिटवीन आवर मशीन पार्ट एंड द कटिंग टूल। तो इस तरीके से दो सिस्टम डिफाइन की गई है, दो टर्म्स डिफाइन की गई है। पहली है आपकी साइड क्लियरेंस एंगल एंड दूसरी है इंड क्लियरेंस एंगल फॉर द केस ऑफ ऑर्थोगोनल रेक सिस्टम। अगर बात करें कुछ और एंगल की, तो यहाँ देखिए साइड रेक एंगल डिफाइन किया गया है, साइड रेक एंगल डिफाइन किया गया है, और यहाँ बैक रेक डिफाइन किया गया है। ये पार्ट, ये पॉइंट जो है, ये
एट सम हाइट होती है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, तो यहां डिफाइन किया जा रहा है आपका बैक रेट। दिस एंगल इज बैक रेट। ये जो प्लेन है ये जिस एंगल से इंक्लाइन है आपके इस हॉरिजॉन्टल लाइन से, उसे आप डिफाइन करते हैं बाय द नेम ऑफ बैक रेट। और ये जो इंक्लाइनेशन है आपकी इस फेस की, फेस पार्ट की, रेट फेस की बात कर रहे थे हम लोग, कई बार डिस्कस कर चुके हैं और कई बार इस चीज का नाम आप सुन चुके हैं। तो ये जो रेट की फेस है वो जिस एंगल से इंक्लाइंड है विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, इसे आप साइड रेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ इस पॉइंट पर इसे, ये जो कॉर्नर है इसे हम लोग नोज रेडियस के नाम से डिफाइन करते हैं। और ये जो आपकी ये लाइन है ये जिस एंगल से हॉरिजॉन्टल लाइन से इंक्लाइंड है इसे इंड कटिंग एज एंगल कहते हैं। और यहाँ एक और एंगल डिफाइन की गई है साइड कटिंग एज एंगल। तो ये आपकी बेसिक टर्म्स हैं जो कि डिफाइन की जाती है फॉर द सिंगल पॉइंट कटिंग टूल इन ऑर्थोगोनल रेट सिस्टम। अगर इसमें हम देखने की कोशिश करें प्लेन व्यू में, ये 3D व्यू है, और अगर प्लेन व्यू को देखने की कोशिश करें तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये फिगर ड्रॉ है जहां आपको टॉप व्यू, साइड व्यू और फ्रंट व्यू दिखाने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन आप समझते होंगे। आपकी फ्रंट व्यू है, ये आपकी साइड व्यू है और ये आपकी टॉप व्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं द 3D प्रोजेक्शन टू योर 2D प्रोजेक्शन। ठीक है, देखिए अगर बात करें हम साइड व्यू की, अगर साइड व्यू की बात करें तो इस तरीके की एंगल दिखेगी आपकी इस सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की। और बात करें तो यहाँ ये इंक्लाइनेशन दिखेगा, ये आपका कटिंग एज है, ये नोज रेडियस है इस पॉइंट पे। और जिस एंगल से ये इंक्लाइंड है, ये प्लेन आपकी जिस एंगल से इंक्लाइंड है विद द हॉरिजॉन्टल, ये आपकी अल्फा बी बैक रेट को रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, बैक रेट यहाँ पे अगर आप लिखना चाहें तो बैक रेट एंगल को रिप्रेजेंट करेगी। अगर बात करें इस एंगल की जो हॉरिजॉन्टल वर्टिकली इंक्लाइन है तो ये आपकी रिप्रेजेंट करेगी इंड रिलीफ एंगल को, गामा ई को रिप्रेजेंट करेगी। तो साइड व्यू में देख सकते हैं आप दो एंगल, एक आपकी बैक रेट हो गई और दूसरी आपकी इंड रिलीफ हो गई। अगर बात करें हम लोग टॉप व्यू की अगर बात करें तो टॉप व्यू में आपकी ऐसी ये ऊपर से दिखेगी। ठीक है, जब आप ऊपर से इसे देखेंगे और इसके एंगल्स को जानने की कोशिश करेंगे तो यहाँ ये एज जिस एंगल से इंक्लाइंड है आपके हॉरिजॉन्टल लाइन से, इस एंगल को हम लोग कहते हैं इस इंड कटिंग एज एंगल। इसे ECEA भी कहा जाता है, इंड कटिंग एज एंगल। ठीक है, और अगर ये जो इंक्लाइंड है, ये जो आपकी लाइन इंक्लाइंड है, अगर इसकी बात करें तो इस एंगल को आप कहते हैं साइड कटिंग एज एंगल, SCEA के नाम से इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ये रिप्रेजेंट करती है आपकी साइड कटिंग एज एंगल। तो ये आपकी टॉप व्यू की रिप्रेजेंटेशन हो गई, ये हो गई आपकी साइड व्यू की रिप्रेजेंटेशन। अगर बात करें फ्रंट व्यू के रिप्रेजेंटेशन की तो कुछ ऐसी ये दिखेगी फ्रंट से। ठीक है, जब आप इसकी एंगल्स को देखने की कोशिश करेंगे कौन कौन सी एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, तो ये जो एज है जिस एंगल को रिप्रेजेंट करेगी ये आपकी होगी साइड रिलीफ। ये एंगल, ये जो एज है ये दिख रहा है यहाँ इसमें, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपकी, इसकी जो इंक्लाइनेशन है ये रिप्रेजेंट कर रही है साइड रिलीफ एंगल को, अल्फा गामा एस को। ठीक है, अगर बात करें तो ये जो आपकी ये जो एंगल है, ये जो एज है, यहाँ ये जो एज है ये इंक्लाइन दिखेगी आपको फ्रंट व्यू में इस तरीके से। और ये जिस एंगल को मेजर कर रही है ये है आपकी साइड रेट एंगल, अल्फा एस के नाम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है। 1 बाय 1 मैं इस सारी चीजों को डिस्कस करूंगा, सारे एंगल्स के बारे में आपको डेफिनेशन बताऊंगा और इनके इफेक्ट्स बताऊंगा। उम्मीद है चीजें क्लियर है। अगर आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपकी नोट्स उम्मीद है अच्छी बन रही होगी। तो यहाँ इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। अगले वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे इन डिफरेंट एंगल्स के बारे में, इनकी बेसिक डेफिनेशन, और बात करेंगे इनके डिफरेंट वेरिएशन से क्या चीजें किन चीजों में फर्क आता है, क्या इफेक्ट होती है। तो उम्मीद है चीजें क्लियर है।
आपको चीजें समझ आ रही है। अगर कोई परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, डायरेक्टली मुझे मेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के लिंक में ईमेल आईडी शेयर की हुई है। उम्मीद है मिलते हैं, चीजें आपको समझ आ रही है, उम्मीद है चीजें आपको समझ आ रही है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बात करेंगे इससे आगे इन डिफरेंट एंगल्स के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।